पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, सच्चस्य आणाई उवट्ठी से मेहावी मारम तरति। आगम वाङ्मय जो हमारे लिए एक सम्माननीय साहित्य है, वाङ्मय है। श्वेतांबर परंपरा और दिगंबर परंपरा जैन शासन की दो मुख्य धाराएं हैं। दिगंबर परंपरा में जो मुनि हैं वे अचेल निर्वस्त्र रहते हैं। श्वेतांबर परंपरा में साधु सफ़ेद कपड़े वाले, एक सादगीपूर्ण कपड़े वाले, सामान्य वेशभूषा वाले हों। अचेलता और सचेलता यह दो भागों में मानो बांटने वाली है। सचेलता है वह श्वेतांबर आमनाय है, अचेलता है वह दिगंबर आमनाय है। यह मोटा मोटी एक भेद रेखा पहचान की एक आधारभूत स्थिति बन सकती है। यों दोनों भगवान महावीर से मानो जुड़ी हुई, दोनों का उत्स, दोनों का मूल भगवान महावीर हैं। जैसे एक पिता के दो पुत्र होते हैं, दोनों के अलग अलग अपने घर हो जाते हैं, इसी प्रकार मानो जैन शासन में भगवान महावीर हमारे धर्म पिता हैं और उनके ये दो पुत्र हो गए, दिगंबर श्वेतांबर। दोनों के अपने अपने, जैसे भाइयों के घर होते हैं, दोनों के अपने अपने आमनाय हैं, संप्रदाय हैं। और समानता देखें, कितनी समानता है दोनों परंपराओं में। दोनों के ग्रंथों को देखें, कर्मवाद की बातों को देखें और सिद्धांतों को देखें, कितनी ज़्यादा समानता है। कुछ कुछ असमानता भी है, कुछ कुछ असमानता है तो दो परंपराओं के होने की उपयोगिता है। बिल्कुल असमानता है ही नहीं तो फिर भी अलगाव तो हो सकता है, पर थोड़ी थोड़ी मान्यता में भिन्नता, देश परिवेश में भिन्नता है तो पहचान भी हो रही है। पर भिन्नता है वह है, परंतु लगता यह है भिन्नता तो थोड़ी है, अभिन्नता ज़्यादा है सिद्धांतों में, मान्यताओं में। तो भगवान महावीर मूल में हैं, वृक्ष में मूल है, फिर ऊपर शाखाएं हो जाती हैं। तो ये दो बड़ी शाखाएं हैं, दिगंबर श्वेतांबर। श्वेतांबर परंपरा में आगम की मान्यता है और श्वेतांबर परंपरा में भी हमारा जो तेरा पंथ आमनाय है उसमें 32 आगमों की मान्यता है। यानी 32 ग्रंथों को हम प्रमाण के रूप में, एक आदरास्पद के रूप में, क्योंकि इन 32 आगमों में जो निर्देश हैं वे हमारे लिए श्रद्धेय हैं, हमारे लिए आदर्श मान लें, श्रद्धेय मान लें, महत्वपूर्ण हैं। तो 32 आगम, द्वात्रिंशत ये आगम हैं। इन आगमों के वर्गीकरण हैं 11 अंग, 12 उपांग, 4 मूल,
4 छेद 1 आवश्यक, 11 और 12 23, 23 और 4 27, 27 और 4 31, 31 और 1 32। इस प्रकार ये 32 आगम होते हैं। हमारे पुरखों ने हमें ये 32 आगमों की मान्यता मानो उन्होंने स्थापित की, हमें वो प्रदान कर दी या मिल गई। ये 32 आगम हैं। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी के समय इन आगमों का अनुवाद, संपादन और यह काम शुरू हुआ तो 32 ही आगम पब्लिश भी हो गए। तो टेक्स्ट है, मूल पाठ है, जो अर्धमागधी कह दें, प्राकृत जो भी भाषा है, 32 के 32 आगम प्रकाशित हैं। जैन विश्व भारती यह साहित्य के क्षेत्र में काम करती है। तो कुछ वॉल्यूम हैं, जैसे 11 अंग हैं, 3 वॉल्यूम में 11 अंग आ गए हैं। 12 उपांग हैं, 2 वॉल्यूम में 12 उपांग आ गए। फिर 9, 4 4 1 9 हैं, वो 1 वॉल्यूम में। यूँ संभवतः 3 2 5 और 6 वॉल्यूम में ये 32 शास्त्र मूल भाषा, टेक्स्ट, अनुवाद नहीं, टेक्स्ट है, वो 6 वॉल्यूम में यूँ समाविष्ट हो गया है। परंतु कोरा प्राकृत या अर्धमागधी है, वो समझ में आना कठिन है। दूसरी एक सीरीज है, वो अनुवाद, टिप्पण, व्याख्या इस रूप में है। उस रूप में भी काफ़ी आगम, मूल पाठ, संस्कृत छाया, अनुवाद, टिप्पण इस रूप में भी काफ़ी आ गए हैं। कुछ नहीं भी आए हैं, अभी भी काम थोड़ा अवशेष है, कुछ चालू है। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी इस आगम काम के एक प्रमुख, मानो एक धुरंधर कह दें, एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यकर्ता, काम करने वाले रहे थे। 32 आगमों में जो 11 अंग हैं, उनमें पहला है आचारांग। आचारांग पहला आगम है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जब युवाचार्य थे, उस समय काम शुरू हुआ कि आचारांग का जो पहला सूतस्कंद है, उस पर संस्कृत भाषा में भाष्य तैयार करना। गुरुदेव तुलसी विराजमान थे और युवाचार्य महाप्रज्ञ जी ने ये आयारों पर संस्कृत भाषा में भाष्य तैयार किया, संस्कृत भाषा में मानो व्याख्या की। यह मेरे हाथ में जो ग्रंथ है, यह वही है, आचारांग भाष्य है, जिसमें आयारों की मूल आगम की वाणी भी है, उसकी संस्कृत छाया भी है, फिर उसकी संस्कृत में व्याख्या भाष्य है, संस्कृत भाष्य का अनुवाद भी है, मूल आगम वाणी का भी अनुवाद है, नीचे फुटनोट भी हैं और भी कुछ परिशिष्ट और हैं। तो यह वो आचारांग भाष्य है, आचारांग भाष्यम। तो मूल अंग आगम का पहला जो है आया आचारांग, उसकी व्याख्या है। इसका यह तीसरा चैप्टर है, तीसरा अध्याय। मैंने पहले भी सूरत में भी इस पर कुछ भाषण दिए हैं, तो कुछ तो पहले हो गए थे, चयनित मान लें। अब वो उसके बाद आगे से संभवतः क्रम जो तीसरे अध्ययन में है, यहाँ कहा गया है, तीसरे अध्ययन के 66वें सूत्र में बताया गया है, सच्चस्य आनाए उवठिये से मेहावी मारम तरति। एक छोटा सा सूक्त है कि जो मेधावी, जो ज्ञानी समझदार आदमी, मर्यादावान, मेधा वाला आदमी है, सत्य की आज्ञा में उपस्थित हो जाता है, वह मार, मृत्यु, जन्म मरण को के समुद्र को पार कर देता है, कामनाओं को भी पार कर देता है। पर सत्य की आज्ञा में जो उपस्थित हो जाता है। अब यूं
बहुत महत्वपूर्ण बात है यह है कि किसकी आज्ञा में हो। आज्ञा में तीर्थंकर होते हैं, वे हमारे धर्म के सर्वोच्च अधिकृत व्यक्ति होते हैं, मनुष्यों में अधिकृत प्रवक्ता हैं, प्रवचनकार हैं। कि तीर्थंकर विराजमान हैं, उन्होंने फरमा दिया भी यह करना और यह मत करना, तो फिर कोई शास्त्रों को देखने की कोई अपेक्षा नहीं। उन्होंने जो फरमा दिया वो बस उस पर ध्यान, कि वो तो स्वयं आगम पुरुष, वो तो महापुरुष हैं, उनकी वाणियाँ ही मानो फिर आगम आदि के रूप में। तो किसकी आज्ञा में रहें? तो तीर्थंकर तो केवल ज्ञानी, केवल दर्शनी, वीतराग हैं और अधिकृत प्रवचनकार हैं, धर्म के अधिकृत प्रवक्ता हैं। उनसे बड़ा कोई दूसरा प्रवक्ता जैन शासन की जो ये मान्यता परंपरा है उसके हिसाब से उनसे बड़ा कोई मनुष्य दूसरा धर्म के क्षेत्र में प्रवक्ता नहीं होता। वे सर्वज्ञ हैं और एक शासन के मानो प्रमुख हैं, तो वो प्रामाणिक पुरुष हैं। उनसे बड़ा कोई दूसरा प्रामाणिक प्रवक्ता नहीं। तो हमारे आगम यूँ हमारी मान्य परंपरा में तीर्थंकरों से यूँ जुड़े हुए भी हैं। ठीक है, बाद के स्थवीरों और ने भी यूँ रचनाएं की है। अंग आगम हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, स्वतः प्रमाण है। तो तीर्थंकर विराजमान हैं, उनकी आज्ञा में रहें। अब तीर्थंकर नहीं है, तीर्थंकर नहीं है तो शासन के प्रमुख आचार्य को मान ले कि वो नहीं तो उनके पीछे कौन, प्रतिनिधि कौन। अभी तीर्थंकर को रिप्रेजेंट करने वाले फिर आचार्य हो सकते हैं। आचार्य हमारी परंपरा में तीर्थंकर के प्रतिनिधि के रूप में हैं। अब जैसे हम हमारे समुदाय की ही बात करें, कभी आखिर अंतिम निर्णायक कौन, नियंता कौन? 5 साधु हैं मान लो, वो कह दें भाई कि इस आगम का यह अर्थ होना चाहिए, दूसरा नहीं यह अर्थ, तीसरा नहीं यह अर्थ। भी यूँ बड़े आगम के ज्ञाता संत हैं, थोड़ा आपस में मतभेद हो रहा है भी क्या अर्थ हो, या कि साधु को क्या करना कल्पता है क्या नहीं कल्पता है, इसमें थोड़ा विचार भेद हो रहा है। तो शास्त्र में क्या लिखा, फिर जीत व्यवहार और कई चीज़ें हैं। तो क्या करना क्या नहीं करना, उसका अंतिम निर्णायक फिर कौन हो, नियंता कौन हो? तो अंतिम निर्णायक नियंता के रूप में फिर आचार्य है कि साधु साध्वियाँ बहुश्रुत हैं और हैं, विचार कर लें, मीटिंग कर लें, गोष्ठी कर लें, तो फिर आखिर अंतिम निर्णय जो आचार्य दे दें, खासकर हमारी परंपरा में तो उसके अनुसार वो हमारी मान्य व्यवस्था भी कि यह काम साधु को नहीं करना, यह करना नहीं कल्पता, तो यह हमारी व्यवस्था हो गई। तो आचार्य तीर्थंकरों की अनुपस्थिति में और वर्तमान में और खासकर हमारे धर्म संघ में एक नियामक, नियंता, अंतिम निर्णायक के रूप में हैं। और फिर आज्ञा में भी है हमारे धर्म संघ में। तो विषय हमारे धर्म संघ की बात कि भी आज्ञा है कि भी आचार्य की आज्ञा में रहो। सब साधु साध्वियाँ एक आचार्य की आज्ञा में रहें। तो विहार किधर करना, चतुर्मास किधर करना, यह करना कि नहीं करना, ये बातें भी आज्ञा से हो, आज्ञा के अंतर्गत हो। अब यहाँ एक बात है, शास्त्र में कहा गया है सत्यस्य आनाए उवठिये, जो सत्य की आज्ञा में उपस्थित है कि भाई
सत्य की जो आज्ञा, अब हमारे लिए मान लिया कि आगम प्रमाण भूत है, तो आगम है, आगम का अर्थ करना है, वो सही अर्थ क्या होना चाहिए। अब वहाँ सत्य को सामने रखो कि तटस्थ भाव से देखो कि इसका क्या अर्थ होना चाहिए। कोई पक्षपात में आकर अपनी बात को रखने के लिए अपने मन की बात को कि जैसे तैसे आगम का कोई यूँ अर्थ कर दे, मन में जानता है कि अर्थ मैं कह रहा हूँ वो सही नहीं है, पर अपना कोई स्वार्थ है, कोई बात है और यूँ अर्थ कर दे, एक तरह का अपराध है। वो अपराध हो गया कि आगम का तुमने गड़बड़ अर्थ कर दिया, ये अपराध की बात प्रतीत हो रही है। आगम की जो भाषा है, अब उसको कभी यह भाषा थोड़ी ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, ये हमारे यह भाषा अनुकूल नहीं, थोड़ा सा यूँ चेंज कर दें, ये अपराध है। आगम की भाषा को अपने लिए चेंज कर देना कि हमारी मान्यता के अनुकूल, तो इसे थोड़ा ऐसा पाठ यूँ कर दें, गड़बड़ है, ये गलत है। आगम का जो पाठ है उसको चेंज झटपट तो करना ही नहीं चाहिए भी। हाँ, अर्थ तुम क्या करो तो अर्थ करने में तटस्थता रखो कि भी यह सही अर्थ लग रहा है, क्योंकि आगम के भी इतने थोड़े रहस्य हो सकते हैं। तो बड़ी शर्त है कि तटस्थता है या नहीं आगम का अर्थ करने में। अब कानून की कितनी धाराएं हो, भी किस धारा का क्या अर्थ हो, तो कोई नियामक हो। अब साधुओं में तो भी कोई कह दे नहीं ये अर्थ को, ये भी ठीक है, तुम्हारी बात सुन ली, आखिर अब आचार्य का जो निर्णय इसका अर्थ हमें यह करना चाहिए, वो आचार्य भी तटस्थ भाव से करें। वो खास तटस्थ भाव नहीं रखे तो आचार्य भी दोष की स्थिति में जा सकते हैं। तो ये शास्त्र में कहा गया सत्यस्य आनाये उवट्ठिये, कि सत्य की आज्ञा में या सत्य की आज्ञा से चलो। तो यहाँ तटस्थ भाव होता है, वो महत्व, किसी को प्रायश्चित भी देना है तो वहाँ तटस्थ भाव बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि इस साधु ने गलती की, इसको तो ज़्यादा दंड दे दिया, उसने की उसको थोड़ा कम दे दिया, तो कम ज़्यादा क्यों किया, उसमें भी औचित्य हो तो ठीक है। और कोई राग द्वेष का भाव है कि वो साधु मेरे साथ पहले अच्छा नहीं रहा, इसको ज़्यादा दंड दे करके थोड़ा कष्टापतित करना, वो मेरे ज़्यादा अनुकूल था, इसको थोड़ा कम दंड दे के ही मामला रफा दफा कर दे। राग द्वेष है तो दंड देने वाला, आलोचना देने वाला भी योग्यता से थोड़ा दूर हो जाता। न्यायाधीश को फैसला करना है, अब न्यायाधीश राग द्वेष में चला जाए तो वह कहीं न्यायाधीश की गरिमा से थोड़ा दूर हो सकता है। तो इसलिए सत्य से आना है, जो सत्य है, उचित है, यथार्थ है, उसके अनुसार निर्णय करो। तो इस प्रकार का तुम व्यवहार करोगे तो संसार समुद्र को भी पार कर सकोगे। शास्त्र में कहा गया कि संयमति मन्न मानस्य समया वा असमया वा समया होई। तटस्थ भाव से सम्यक मान लिया, फिर वो वास्तव में असम्यक भी है तो भी कल्याण का ही मार्ग है वह। तो उपेक्षा, तटस्थता वह महत्वपूर्ण बात होती है। तो आचार्य नियंता है, नियामक हैं, उनमें तटस्थ भाव होना चाहिए। साथ में थोड़ा अनुभव हो, ज्ञान हो, थोड़ा भाषा का और का अध्ययन हो, तो भी शास्त्र की थोड़ी वाणी का थोड़ा अगर ज्ञान है भी, संस्कृत का क्या मतलब है, प्राकृत में बहुत अगर ज्ञान भी है तो अर्थ करने में, हालांकि यूँ तो आचार्य भिक्षु ने तो उनका मतलब कोई
क्षयोपशम ऐसा रहा होगा कि कैसे उन्होंने अपने ढंग से शास्त्रों का अर्थ, अनुवाद, भाव, व्याख्या की होगी। अब साथ में अगर प्राकृत संस्कृत का ज्ञान भी हो, तटस्थता हो, पकड़ने की थोड़ी क्षयोपशम की स्थिति हो, तो शास्त्रों का हम बहुत एक यथार्थ अर्थ करने में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो सत्य से आना, सत्य की आज्ञा में रहो, राग द्वेष में मत जाओ। तटस्थ भाव से कि यथार्थ है क्या, जो यथार्थ लगे उसकी आज्ञा, उसके अनुसार हम चलें, उसमें रहें। तो यह वृत्ति होगी तो वहाँ वीतरागता की भी साधना हो सकेगी, और वीतरागता की साधना पुष्ट हो जाएगी तो संसार समुद्र से पार मिल ही जाएगा। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने, ऐसे तो गुरुदेव तुलसी हमारे प्रमुख थे, उस समय वाचना प्रमुख थे, तो गुरुदेव तुलसी का भी अपना शास्त्रीय तात्विक और ज्ञान, तो इधर आचार्य महाप्रज्ञ जी कभी युवाचार्य थे, कभी मुनिश्री नथमल जी स्वामी थे टमकोर वाले। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ये इस आगम के कार्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका मानो निभाने वाले थे। और ये आचारांग पर भाष्य लिखा है, संस्कृत में लिखा है, यह सत्यस्य आज्ञया उपस्थित है, स मेधावी मारम तरति। सत्य की आज्ञा से जो उपस्थित है, अनुवाद में का सत्य की आज्ञा में जो उपस्थित है, वह मेधावी मृत्यु को तर जाता है। अब हम इसके थोड़े व्यवहार पक्ष में आए कि भी सत्य यथार्थ हमारे व्यवहार में किस रूप में रह सकता है। अब व्यवहार में साधु है कि साधु के त्याग है जिंदगी भर 3 कर्ण 3 योग से झूठ बोलने का त्याग है साधु के। अब सत्य बातें तो साधु के पास कई है, हर सही बात बोलना जरूरी नहीं है, हर सही बोलना जरूरी नहीं, पर झूठ नहीं बोलना जरूरी है। यह पहली शर्त है, झूठ नहीं बोलना। हर सत्य बात बताओ मत बताओ, वो जैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव हो, पर बोलो तो झूठ नहीं बोलना, यह पहली मूल शर्त है। तो साधु के त्याग है 3 कर्ण 3 योग से। झूठ बोलना नहीं मन से, झूठ बोलना नहीं वचन से, झूठ बोलना नहीं कैसे मृषावाद, फिर वचन से, काया से, 3 कर्ण करना कराना अनुमोदना। तो ये मन वचन काय 9 भंगों से साधु के झूठ बोलने का त्याग है। यह साधु का दूसरा महाव्रत है। सत्य बोलना ये तो निर्जरा वाला फिर हो सकेगा, संबर वाला है वो झूठ नहीं बोलना, वो संबर हो गया। सत्य बोलना उसमें निर्जरा जुड़ गई। तो नियम हमारे साधु के मूल 5 महाव्रत मूल संबर हैं। तो साधु की तो खैर अलग ही बात है, जिंदगी भर झूठ नहीं बोलना यह महाव्रत है। आप लोग जो गृहस्थ हैं वो कैसे इस सत्य से आनाए उसको व्यवहार में काम में ले। गृहस्थ जीवन है, इसमें भी संकल्प हो, मनोबल हो तो बहुत झूठ से बचा जा सकता है। थोड़ी कठिनाई तो आ सकती है, सच्चाई ईमानदारी परेशान हो सकती है, परास्त नहीं होती। यह धारणा हमें रखनी चाहिए। परेशानी मतलब कठिनाइयाँ आ सकती है। कोई आदमी कहे भी मैं व्यापार करता हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, ज़्यादा कमाई कैसे होगी। अब यह मनोबल ठीक, कमाई ज़्यादा नहीं तो नहीं सही, झूठ कपट मुझे नहीं करना है। ठीक है, आपको ज़्यादा बढ़िया बंगला नहीं मिलेगा, मान लो ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगे, कमाई कम होगी, ज़्यादा बढ़िया बंगला, ज़्यादा कोई संसाधन नहीं मिलेंगे। ठीक है, साधारण चीज़ों से मान लो
आदमी काम चला सकता है। तो वो त्याग की भावना, संयम की भावना हो। कभी ज़्यादा पैसा नहीं भी मिले नहीं मिले, ईमानदारी का मुझे प्रयास रखना है। तो यह साथ सच्चाई गृहस्थ जीवन में भी थोड़ा मनोबल, संकल्प बल, निष्ठा बल हो तो बहुत कुछ यथार्थ की आराधना के लिए प्रयत्न किया जा सकता है, सफलता भी प्राप्त की जा सकती है। और झूठ बोलने का हो गया तो फिर थोड़ा सोचो, क्या बोलना, क्या उत्तर देना, क्या करना। दिमाग में भी अभी ये वह पूछेंगे तो क्या बोलूँगा, वह प्रश्न करेंगे तो क्या बोलूँगा। यह गड़बड़ सा रास्ता है। सच्चाई का रास्ता सीधा सपाट है। सीधा सपाट कैसे है भाई? सुबह पूछो तो वही बात है, शाम को पूछो तो वही बात है, रात को पूछो तो मेरी तो वही बात है, और कोई बात एक ही बात है, उसका उत्तर मेरा एक ही है। तो कोई ज़्यादा दिमाग में टेंशन की ज़रूरत नहीं कि क्या उत्तर एक ही है मेरा। तो यह किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया। कड़म कड़ेती कड़म नो कड़े। तो किया तो मैंने किया, नहीं किया तो नहीं किया। कभी पूछ लो मुझे। सीधा सपाट रास्ता सच्चाई का है। झूठ का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा गड़बड़ सा कि वो पूछ लिया अब क्या जवाब दूं, उनको अब क्या जवाब दूं। मूल तो झूठ है। झूठ को ढकने के लिए टोपे ऊपर टोप लो। एक झूठ को ढकने के लिए फिर दूसरी बार फिर झूठ बोलना, तीसरी बार फिर झूठ बोलना। तो झूठ का रास्ता गड़बड़ होता है, साच का रास्ता सीधा सपाट होता है। परंतु साच के रास्ते में कठिनाई आ सकती है, परेशानी आ सकती है। अंतिम परिणाम उसका बढ़िया है, मंजिल बहुत बढ़िया है। रास्ते में कठिनाई हो जाए तो अंतिम निष्पत्ति सच्चाई की बढ़िया है। यह विश्वास है या रखना भी चाहिए। तो शास्त्र में कहा गया सच्चस्य आनाये उवट्ठिये से मेहावी मारम तरति, कि सत्य की आज्ञा में जो उपस्थित हो गया कि बस आप गृहस्थों में भी के मुझे तो व्यापार करूं, धंधा करूं, लेन देन करूं, मैं तो सच्चाई की आज्ञा में हूँ, झूठ की आज्ञा में मैं नहीं हूँ। मैं झूठ की का आज्ञा पालक नहीं हूँ, मैं सच्चाई का आज्ञा पालक हूँ। फिर देखिए कितना तनाव मुक्तता का माहौल, कितनी एक पवित्रता, अच्छा भाव। पर कठिनाई आ सकती है, थोड़ी कठिनाई झेलनी पड़ सकती है कि वो नहीं बोलूँगा तो वो नाराज़ हो जाएंगे। वो नाराज़ होंगे तो होंगे, अब सबको राजी रख सकें न रख सकें, मुझे तो सच्चाई की आज्ञा में रहना है। तो खैर बहुत ही ऊंची बात है एकदम सच्चाई की आज्ञा में रहना। 100% मान लो नहीं रह सकें, 90% रह जाओ, 80% रह जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा रहने का प्रयास करें। तो यह 100% हो जाए तो बहुत 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 बढ़िया बात। वो नहीं हो तो फिर 90%, 80%, 70%, जितना ज़्यादा ईमानदारी पूर्ण व्यवहार रह सके वो रखने का प्रयास हमारा रहना चाहिए। दानान सिद्धम अभयपयानम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बम्बचिरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते।